देखो हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे बताओ? वॉइस पढ़ेंगे। और वॉइस में बोलो क्या पढ़ना है, एक्टिव और पैसिव, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना वो हमको सीखना, ठीक। और उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा टेंस का और प्रोनाउन चार्ट का, ठीक है। प्रोनाउन चार्ट सबको याद है कि नहीं है? प्रोनाउन चार्ट बहुत जरूरी है, बिना प्रोनाउन चार्ट का नहीं तुमको वॉइस बनेगा तुम्हारा, नहीं तो नरेशन बनेगा नहीं। सुनो ठीक से, तुम लोग भर पड़ा है, भर पड़ा है तो तुम लोग ने बी का फॉर्म पढ़ा होगा नहीं? हमको वॉइस में जो जो जरूरत पड़ेगा सिर्फ वही पढ़ेंगे हम। बी का फॉर्म लिखो तो, देखो इसका जरूरत पड़ेगा हमको अभी तुरंत, है ना। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ना? तो बी का फर्स्ट फॉर्म बोलो क्या होता है? बी होता है ना। और इसके अंदर बोलो क्या होता है? एच एम और क्या होता है बोलो इसमें आर होता है, ठीक। उसके बाद बी का सेकेंड फॉर्म ये बोलो क्या होता है पता कोई? वाज वर, है ना। ये सब जरूरत पड़ेगा पूरा वॉइस बनाने के लिए। उसके बाद बी का थर्ड फॉर्म ये बोलो क्या होता है? ये होता है बीन, हैवेज नहीं होता है, बीन होता है, ठीक है। उसके बाद इसका कंटिन्यूअस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। ये क्या होता है? बेइंग, इसमें आईएनजी लगा देना बी में, ये बनेगा बेइंग, ठीक। इधर नोट कर लिया, तेजी से करो। अब देखो इसका यूज कौन कौन सा टाइम में करता है, तो ये तुम लोग पहले पढ़ा होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब ये कौन टाइम बताओ? इसका यूज करेंगे हम प्रेजेंट टाइम में, है ना। ये टाइम बताने के लिए आता है प्रेजेंट टाइम। ये वाज वर कौन टाइम में यूज होता बताओ? ये पास्ट टाइम में यूज होगा। और ये जो बीन है ये टाइम बताना नहीं आएगा, ये एक्शन बताना आएगा। कौन सा एक्शन बताना आएगा? परफेक्ट प्रोसेस का, ठीक है। ये यूज करेगा रे परफेक्ट प्रोसेस एक्शन, परफेक्ट प्रोसेस का क्या एक्शन। और ये जो बेइंग है, बेइंग क्या करता है? ये भी एक्शन ही बताता है ना। ये कौन सा एक्शन बताता है बताओ? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रोसेस का एक्शन। पहले लिखो फिर हम बताते हैं। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। तुमको मात्र एक फॉर्मूला देंगे हम, तुमको मात्र एक फॉर्मूला देंगे, ठीक है। उसी से सारा वॉइस बन जाएगा, अलग अलग फॉर्मूला तुमको रटवाएंगे नहीं, ठीक है। और इससे 10th एग्जाम में पूछता कम से कम 5 से 6 नंबर का पूछता है। और बहुत ही आसान है ये, तुम लोग तुरंत बना लेगा। पहले बस ये पहचानने के लिए सीख जाओ कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे यहाँ पे बी है, बी का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का नाम बोलो क्या है इसका बताओ? इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म वर्ब, है कि नहीं है? इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टाइम में यूज करता है। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे है सेकेंड फॉर्म, इसका नाम क्या दूसरा है? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? पास्ट टाइम, इसलिए होता है। और यहाँ पे ये क्या है? थर्ड फॉर्म, है ना। थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके कारण बीन का यूज कहाँ करता है? परफेक्ट प्रोसेस में, नहीं ये एक्शन बताने के लिए आता है। एक्शन कौन सा एक्शन बताएगा? परफेक्ट प्रोसेस, चाहे कोई सा भी टाइम हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाएगा? ये एक्शन दिखाएगा हमेशा, नहीं। और कौन सा दिखाएगा? परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? जहां पे एक्शन कंप्लीट हो गया हो, खत्म हो गया हो, ठीक है। अब यहाँ देखो बेइंग है ना, यहाँ क्या बेइंग है ना। तो बेइंग है क्या? ये बी का कंटिन्यूअस फॉर्म है ना। मतलब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम लोग? आईएनजी, और ये क्या बनता है? कंटिन्यूअस फॉर्म बनता है। ये भी एक्शन दिखाएगा, और ये भी एक्शन बताता है। कौन सा एक्शन बताता है? कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी एक्शन जो अभी जारी है, अभी चल रहा है, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। जहां पे एक्शन जारी होने का बात कराएगा, नहीं कंटिन्यू रहने का बात कराएगा, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस का। अब तो हमको क्या और जरूरत पड़ेगा? अभी नहीं लिखी है, देखो तेजी से। देखो हम लोग क्या करें पता है? वॉइस पढ़ने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, है ना। उस पूरे चीज को हमको पहले लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। जैसे अरे घर में बनता है ना, सब्जी वाला तलब बनाता है, तो क्या करता है? पहले सारा मसाला इकट्ठा करता है, जमा करता है, उसका हम लोग बनाता है ना। उसी प्रकार हम लोग जब वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वो सारा चीज अभी हम लोग पहले जान लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण तुमको फिर क्या बहुत आसान लगेगा। देखो ध्यान दे जाओ, क्या नहीं करना। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्रोनाउन चार्ट, पढ़ा है ना। तो इसमें हमको जरूरत पड़ेगा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। वो भी लिख लेता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बस पूरा प्रोनाउन चार्ट में तुमको यही ज्यादा जरूरत पड़ेगा। चलो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, पूरा नंबर पर्सन लिखा है या फिर सिर्फ शॉर्ट में लिखा है बताओ? शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ये बोलो आई क्या आ रहे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना।
इसका अगर पूछे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बोलो, तो मी होता है। याद है ना सबको? वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। अब यहाँ पे देखो यू क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, है ना? इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू का यू ही होगा, ठीक। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। उसके बाद बोलो क्या है? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या? फेमिनिन जेंडर, है ना? इसका बोलो क्या होता है? हर। उसके बाद इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट ही होता है। और यहाँ क्या बचा मेरे पास? दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? देम। ये सारा हमको भी जरूरत पड़ेगा सब्जेक्ट बनाने के, मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए। इसलिए हमको ये पूरे, ये जितना यहाँ पे लिखा है ना बॉक्स में, ये पूरा अच्छे से इसको याद रहना चाहिए सबको, तभी तुम वॉइस बना पाएगा सही से। और उसके बाद सबको ये पता रहना चाहिए, क्या पता है? कि कौन सा जो सेंटेंस हम लिखे हुए हैं वो सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो कौन सा टेंस का वो कैसे पता करेगा बताओ? वो पता करने के लिए क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, है ना? और उसे क्या चाहिए? हमको टेंस का स्ट्रक्चर चाहिए। ये बताओ, जैसे मान लो सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट के लिए बताओ कैसे पहचानते हैं सिंपल प्रेजेंट का? कोई बताओ? तो सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या होता है पता है? उसमें रे तुमको मिलेगा पहले सब्जेक्ट, फिर मिलेगा फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, है ना? उसके बाद क्या मिलेगा तुमको? अदर वर्ड मिलेगा। अगर वो निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर मेरे पास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो कैसे पहचानेगा? तो उसका स्ट्रक्चर बोलो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना? और फिर क्या होता है? अदर वर्ड होता है, इन होता है। अच्छा लाइट कट गया क्या? बंद कर, चलो ठीक है। तो उसके बाद रहे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, तो कैसे पहचानेगा बोलो? उसके लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर बोलो क्या आएगा? बताओ कोई? प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना? अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो बोलो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस कंटीन्यूअस फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, और प्लस वो टाइम आता है ना? सिंस या फॉर लगाते हैं उसके साथ, है ना? उसके बाद अगर सिंपल पास्ट का है तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड होता है, इन होता है अफर्मेटिव का पॉजिटिव। और उसका नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस क्या? फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये होता है। अगर पास्ट परफेक्ट का है तो बोलो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये होता है। अगर वो पास्ट कंटीन्यूअस का है तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, ये होता है। अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस कंटीन्यूअस फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना? और उसके बाद वो क्या आता है? सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है, ये लगता है ना? तो ये तुम्हारा पहचानने के लिए तुम टेंस पहचान सकता है उसी स्ट्रक्चर से। तो अभी फिलहाल ये पूरा लिख लिया, बताओ? चलो ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं हम इसका जो है ना, एक मैन तुमको फार्मूला देंगे, ठीक है? उसी पूरा फार्मूला से तुम सारा वॉइस बना लेगा, पूरा टेंस बना लेगा फार्मूला से। मतलब एक फार्मूला देंगे तुमको वॉइस चेंज करने के लिए, उसी से सारा कुछ क्या होगा? तो चेंज कर लेगा। अच्छा ये बताओ, जितना भी टेंस है वही मेरा क्या है? वही मेरा एक्टिव वॉइस है, ठीक है? और उसको हमको चेंज क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अभी देखो धीरे धीरे तुमको सब समझ में आ जाएगा। एक फार्मूला लिख रहा है, ठीक है? ये फार्मूला को अच्छे से याद कर लेना। देखो इसमें क्या आएगा? एक न्यू सब्जेक्ट आएगा, और वो न्यू सब्जेक्ट कहां से आएगा वो सारा कुछ लिखेंगे अभी हम। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? बी का फॉर्म आएगा, है ना? फॉर्म ऑफ बी, यानी कि बी का फॉर्म हिंदी में थोड़ा सा लिख देते, बी का फॉर्म आएगा। उसके बाद क्या आएगा बताओ? यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? बाय आएगा, और क्या आएगा इसमें? डूअर ऑफ एक्शन आएगा, डूअर ऑफ एक्शन। ये पूरा फार्मूला लिखो। इसी फार्मूला से हम पूरा इस टेंस का पैसिव बना लेंगे, ठीक है? इस पूरे को लिखो। हम लोग जितना हो सके अभी, है ना, शॉर्ट में खींचेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम नजदीक होगा। ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इसी में रह गए,
और एग्जाम का समय आ गया। अच्छा नॉर्मली बताओ, ये जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस, और हमको चेंज किसमें करना बोलो? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस। तो जितना भी टेंस है, ठीक है, जितना भी हम लोग टेंस पढ़े हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, सारा वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। उसी को हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब ध्यान दो यार, एक्टिव वॉइस जो होता है ना, इसका बोलो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा तुमको? पहले बोलो इसमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलेगा पहले तुमको, फिर मिलता है रे। उसके बाद बोलो क्या मिलेगा इसमें? वर्ब मिलेगा, है ना। उसके बाद बोलो क्या मिलेगा इसमें? अदर वर्ड मिलेगा। यही होता है। अब यहाँ तो करे इसमें क्या होता है तुमको बोल रहे, एक न्यू सब्जेक्ट आता है, ये ना था। अब ये जो न्यू सब्जेक्ट है ये कहां से आएगा? इसी एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पे क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या बनता है? एक न्यू सब्जेक्ट बनता है। गप नहीं करो, देखो इधर। और यहाँ तो ये बी का फॉर्म है, ये बी का फॉर्म बोलो क्या है बताओ? जो अभी हम पढ़े ना, बी का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। ये डिपेंड्स करेगा कि वहां पे कौन सा एक्शन का है या फिर कौन सा टाइम का है, उसके अकॉर्डिंग लगाना यहाँ पे बी का फॉर्म, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म। जो भी सेंटेंस में मेरे पास मैन वर्ब दिया हुआ रहेगा, उसका हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा? हमेशा उसका थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद बोले यहाँ पे क्या लगेगा? बाय लगेगा, जिसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाय लगता है प्रीपोजिशन। फिर यहाँ पे क्या आएगा बोलो? डूअर ऑफ एक्शन। अब ये बोलो डूअर मतलब क्या? करने वाला। और क्या करने वाला? डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन करने वाला, मतलब जो काम को करने वाला है सेंटेंस में, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ ठीक से। तो ये तुम्हारा हो गया एक्टिव वॉइस। हमको चेंज किसमें करना है? पैसिव वॉइस में। तो इसमें बोलो क्या आएगा? एक न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट बोलो क्या बनता है पता है? जो मेरे पास एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, अदर वर्ड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नहीं हो सकता? बोले यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनता है? न्यू सब्जेक्ट बनता है। किसका? पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है इसमें क्या होता है, ये आगे हो जाता है, ये उसमें जो क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो जाता है। इसमें एक्टिव क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है, मतलब आगे रहता है, और ये चलेगा पीछे, इसमें उल्टा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आएगा न्यू सब्जेक्ट। और यहाँ जो ये न्यू सब्जेक्ट आएगा, ये न्यू सब्जेक्ट कहां से आएगा बताओ? बताओ कोई रे। ये न्यू सब्जेक्ट कहां से आएगा? तो ये एक्टिव वॉइस का, है ना। एक्टिव वॉइस है बोलो क्या रे? सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना यहाँ पे, हाँ, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, है ना। और उसके बाद यहाँ वर्ब आएगा, है ना। और यहाँ जो वर्ब आएगा, ये जो यहाँ पे पहले बोलो कौन सा वर्ब आएगा? बोलो यहाँ पे बी का फॉर्म आएगा, नहीं, बी का फॉर्म आएगा हमेशा, बी का फॉर्म। क्या यहाँ पे? बी का फॉर्म आएगा। और ये जो बी का फॉर्म आएगा, ये कैसे आएगा? बोलो यहाँ पे ये आएगा इसमें अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस मतलब टाइम और टेंस अकॉर्डिंग बदलते रहेगा बी का फॉर्म। कभी इज अमर आएगा, कभी वाज बर आएगा, कभी बीन आएगा, कभी बेइंग आएगा, और कभी बी का बी आ जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड्स कौन करेगा वहां पे? किसके ऊपर करेगा? डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस, कि कौन सा टाइम का और कौन सा टेंस का है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का तो इज अमर का प्रयोग करना है, पास्ट टाइम का तो वाज बर का प्रयोग करना है, और कंटिन्यूअस का है तो बेइंग लगाना, और परफेक्ट है तो बीन लगाना है ना। और उसके बाद यहाँ बोलो क्या? अगर हमेशा जो मैन वर्ब रहेगा ना, उसका क्या आएगा? यहाँ बोलो थर्ड फॉर्म आएगा। ये थर्ड फॉर्म बोलो किसका आएगा? यहाँ पे मैन वर्ब जो मेरे पास दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस में जो एक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? बाय आएगा। उसके बाद क्या आएगा रे? जो मेरे पास एक्शन करने वाला था, है ना, ये सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, वो क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन होता है। लेकिन इसलिए यहाँ पे क्या लिख दे रहे? डूअर ऑफ एक्शन। और ये होता कौन है बताओ? ये क्या होता बोलो रे? ये होता एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट, है ना। ये होता है। एक बार इसको लिखो, फिर समझाता हूँ अच्छे से। तुम इसको नहीं भी लिखेगा ना, इसको ये वाला पूरा बात यहाँ इसमें लिख दो, ठीक है। अरे यही बात है, देखो यहाँ पे पूरा बात ये लिखा कि नहीं लिखा? यही बात पूरा लिखा हुआ है। तो सारा बात जितना यहाँ पे लिखा है इसी में लिख लो तुम लोग, फिर हम काम करेंगे इसके ऊपर। अभी पता अलग अलग तुम लोग कहीं, और अगर पहले वॉइस पढ़ा होगा, किताब में कहीं देखा होगा, पता कैसे रहता है? जितना भी उसमें टेंस है, ठीक है, सारा टेंस का अलग से तुमको मिलेगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग से तुमको मिलेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ तुमको अलग अलग कुछ नहीं लिखाएंगे। तुमको यही जो एक लिखा नहीं है, मैं यही तुम्हारा मूल मंत्र यही है ना। इसी से सारा तुम्हारा वॉइस बन जाएगा टेंस का, अलग से कुछ नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, बात खत्म है।
एक बार हम इसको मिटा लेते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वो क्या बोलता है, एक एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, बेटा इसको ध्यान दो इधर। तुम्हारा मूल मंत्र यही है पैसिव वॉइस का, ठीक है, इसको अच्छे से खोपड़ी में सेट कर लेना। चलो ध्यान दो इधर, गप नहीं करो, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो रे कितना आसान है, इधर ध्यान दो इधर। जैसे यहां लिखते हैं, अरे आई एम, ध्यान दो, आई एम रीडिंग ए बुक। अब इसमें पहचानने का प्रयास करो, ठीक है, कि कहाँ क्या है। तो ये बताओ इसमें, बोलो आई क्या, बताओ इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है। अरे ध्यान दो इधर, तुम लोग गप ही कर लो, आज बाद में पढ़ा लेंगे। ध्यान दो, अरे आई एम रीडिंग ए बुक, इसका हिंदी बताओ रे। मैं एक किताब पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, नहीं मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। पढ़ता मतलब क्या हो जाता बताओ, सिंपल पास्ट प्रेजेंट हो जाता। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ या फिर मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यही है। ध्यान देना ठीक से। अच्छा बताओ, पढ़ने वाला कौन है बताओ। मैं, ये सब्जेक्ट बोलो कौन, इसमें आई है कि नहीं है। ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हु का रिप्लाई मिल रहा है। अरे हु इज या हु इज रीडिंग ए बुक, अरे आई एम रीडिंग ए बुक, है ना। तो किसका रिप्लाई मिल रहा है बोलो यहाँ पे, तो हु का रिप्लाई मिल रहा है। नहीं, हु का रिप्लाई तुमको मिला, इसका मतलब ये बोलो क्या, अरे सब्जेक्ट है। ध्यान दो ठीक से। और ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये जो एक्शन है, यहाँ पे है ना एक्शन, ये बताओ रीडिंग, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। नहीं, इसका मतलब इसी का नाम बोलो क्या, अरे डूअर ऑफ एक्शन, है ना। ये जो एक्शन है ना, इस एक्शन को करने वाला कौन है, आई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बोले, या तो डूअर ऑफ एक्शन, है ना, एक्शन को करने वाला आई है। ध्यान दो ठीक से। अब बताओ यहाँ पे बोलो ये क्या, अरे अरे यहाँ पे यह क्या बोलो, मैन वर्ब है कि नहीं बोलो यहाँ। अरे यहाँ पे बोलो कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे ये मैन वर्ब है कि नहीं बोलो। और ये बोलो एक्शन है कि नहीं बोलो, इसमें ये एक्शन है। और ये कौन सा एक्शन है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस का इसमें एक्शन है कि नहीं। क्यों है ये, क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ, यहाँ देखो रेड है ना, उसमें क्या लगा हुआ आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। ठीक, अब ध्यान देना ठीक से। अब ए बुक, ये पूरा इसमें क्या ऑब्जेक्ट है कि नहीं बोलो। इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है, अरे आई एम रीडिंग ए बुक, ये नहीं इसमें। तो बता रहे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, किसका रिप्लाई मिल रहा बोले, तो वाट का रिप्लाई मिल रहा है। नहीं मिल रहा, देखो तो वाट का रिप्लाई मिल रहा है। ध्यान दिया। अच्छा ये बता रहे अभी टेंस में कि नहीं, है अगर ये टेंस में, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है बोलो, ये है एक्टिव वॉइस। समझने का प्रयास करना, भी तो लोग सब समझ जाएगा। इधर दो, अब हम इसको बनाना अपने पैसिव वॉइस में, ठीक है, इसको बनाता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर देखो रे न्यू सब्जेक्ट, बोलो यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट क्या आएगा अभी बोलो, क्या लिखा था, जो मेरे पास एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही क्या बनेगा रे, न्यू सब्जेक्ट बनेगा। छपाई नहीं करना अभी, ध्यान दो, यहाँ बाद में छाप लेना, ठीक है। क्या देखो, तो यहाँ पर एक बुक है दिख रहा है बोलो, तो यहाँ पर ए बुक को लाओ आगे, बन गया न्यू सब्जेक्ट। यहाँ देखो इसी से बनाना, हमको सब कुछ बनाना इसी से। ध्यान दो, पहले ए बुक बोल क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ रे, यहाँ देखो रे ये क्या होता है, पहले आप फिर तुम लिख दो। देखो एक्टिव वॉइस का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना, क्या रे ऑब्जेक्ट है, यही क्या बनता है बोलो, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बनता है। तो जो इसका ऑब्जेक्ट ए बुक, तो उसको आगे यहाँ पे ए बुक। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो, नहीं। एक चीज याद रखना कि जो मेरे पास पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ना, उसको चेंज नहीं करना, उसको छाप देना है। देखो ठीक से, तो यहाँ बोलो रे एम यहाँ दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब पहले से, है ना, ये नया एम नहीं लगा रहा, ये पहले से दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे क्या एम लिखना कि इज लिखा बोलो, इसके बदला एम नहीं लिखेगा ना, यहाँ पे आई नहीं है, ए बुक, तो यहाँ पे इज लगेगा, है ना। तो इसका जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो नहीं। अब आओ किसके पास रे, आप बोले, यहाँ बोलो क्या आएगा बोलो, यहाँ पे बी का फॉर्म आएगा। आप बोला बी का फॉर्म, बी का फॉर्म कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो रे कौन सा एक्शन यहाँ पे दिख रहा है तुमको, कंटिन्यूअस एक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब बताओ रे बी का कंटिन्यूअस क्या होगा बोलो, बेइंग होगा रे, है ना। अभी तुरंत पढ़े हैं क्या होगा बोलो इसमें, बेइंग। और उसके बाद बोलो क्या करें,
थर्ड फॉर्म आएगा, ये ना आएगा। ये थर्ड फॉर्म कहां से आएगा? जो मेरे पास एक्शन में सेंटेंस में एक्शन दिया हुआ, जो मैन वर्ब दिया उसी क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। तो बताओ यहाँ पे रीडिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेडी होता है नहीं। उसके बाद क्या है? बाय है तो बाय लगाओ। फिर कौन है? डूअर ऑफ एक्शन है कि नहीं है? ध्यान दो मान, डूअर ऑफ एक्शन। तो ये जो डूअर ऑफ एक्शन ये कौन है? तो जो मेरे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया, ये सब्जेक्ट दिया, ये ना मेरे पास, देखो तो डूअर ऑफ एक्शन। और ये कहां जा रहा है? वर्ब के बाद जा रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा नहीं लगेगा? तो आई का बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। देखो बन गया नहीं बन गया? फिर से किसको कठिन लगा रहे? कैसे कठिन लगा बोलो? नहीं आया, चलो फिर से देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे, अरे ए बुक, यहाँ बोलो क्या बताओ? यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट है कि नहीं है? ये न्यू सब्जेक्ट बोलो कहां से लाए हम? अरे ये न्यू सब्जेक्ट कहां से लाए? जो मेरे पास ये एक्टिव वॉइस है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास क्या है? न्यू सब्जेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। और सेंटेंस में पहले से यदि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ना, तो उसको लिख देना, उसको छोड़ना नहीं है। अरे पहले से क्या एम है कि नहीं है? तो यहाँ क्या एम लिख दे? अगर यहाँ पे आई हो तो एम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या रे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान दो, अब आगे बोलो हमको क्या लगाना है? बी का फॉर्म लगाना है। नहीं तो बी का फॉर्म को छोड़ना कभी नहीं है, हमेशा तुमको वॉइस में यही साथ देगा, इसके अलावा कभी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे बी का फॉर्म बोलो क्या लगाएंगे हम? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? बोलो एक्शन दिख रहा है। तो ये कौन सा एक्शन है बताओ? रीडिंग कौन सा एक्शन? कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्शन है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस का एक्शन बोलो बी का फॉर्म क्या होता है? बेइंग होता है कि नहीं होता? बोलो अभी लिखे पीछे। तो यहाँ बोलो क्या लगा दिया हम? बेइंग। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखा रहा है। यहाँ बोलो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाने के लिए आया है, ठीक है, एक्शन दिखाने आया है। ये काम करा किसका रे? एक्शन का। उसके बाद यहाँ पे रीड बोलो कहां से लिखे? जो मेरे पास पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब रहे, ठीक है, उसका थर्ड फॉर्म यहाँ देखो रे। यहाँ क्या बोलो? बी के फॉर्म के बाद क्या यहाँ पे थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? तो यहाँ बोलो क्या लगाए? थर्ड फॉर्म लगाए। अब फिर बोलो क्या रे? बाय दिख रहा है तो बाय लगाए। और वहां बोलो फिर से क्या रे? डूअर ऑफ एक्शन। तो बता रहे कौन है इसमें डूअर ऑफ एक्शन? आई है कि नहीं है? और ये वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना। तो बता रहे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। बोलो इसमें क्या दिक्कत है? अभी सेंटेंस बहुत सारा देगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। तुम किताब में देखेगा ना तो अलग अलग तुमको मिलेगा, अलग अलग टेंस का अलग अलग तुमको मिलेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ तुमको अलग अलग कुछ नहीं रटना है। इसका हिंदी बताओ कोई? ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है ना। बोलो क्या बोले? मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और यहाँ एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। बात एक ही है कि नहीं है? सिर्फ क्या है इसमें? सिर्फ भाषा में चेंज है, नहीं और कुछ नहीं है। वहां भी किताब मैं ही पढ़ रहा हूं और यहाँ मेरे द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है, तो बात एक ही है। अभी और भी सेंटेंस देखो, बच्चा बोला सब को ये सब 2 क्लास वाला बच्चा बना लेता, तुम लोग तो 10th में पढ़ता है। चलो ठीक है लिखो। अच्छा टेंशन नहीं लो, छपने समझ में सब आ जाएगा। अभी रुको, खत्म नहीं दिख रहा? कहां से लिखा? यहाँ से लिखा क्या? चलो ठीक है, यहाँ देखो, ध्यान दो इधर। अरे he reads a book। चलो रे सेंटेंस है, मैं सिर्फ क्या किया बताओ इसमें? एक्शन वही है ना, मतलब कि जो सेंटेंस का जो ना वो टाइप बदल दिए हैं। ये है कौन टेंस बता रहे? टेंस बताओ इसका। तो पहले पहचानो इसमें नहीं कि सब्जेक्ट कहाँ पे है। ये है इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं? ये बोलो। और ये इसमें बोलो कौन है? यही इसमें क्या है? बोलो डूअर ऑफ एक्शन। और ये बोलो इसमें क्या है? मैन वर्ब है कि नहीं? बोलो इसमें। और ये पूरा इसमें बोलो क्या है? ऑब्जेक्ट है ये। अरे गप नहीं, इधर ध्यान दो। चलो इसको बनाए, इसको बनाया, बना ले, खुद से बना लेगा। इधर ध्यान दो, फिर से बना देना एक तो। यहाँ देखो, अरे पहले आप बोलो यहाँ पहले क्या आएगा? न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट का अपने घर से लाया
तुम्हारे घर से लाया है? नहीं। इसी सेंटेंस से हमको लाना खोज करके, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखो रे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वही क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ए बुक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसको उठा के यहाँ पे रख दो, है ना। ए बुक, ये बोलो क्या बन गया, बोलो ये बन गया यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, इस सेंटेंस में पहले से कुछ है हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। अब डायरेक्ट आ जाओ किसके पास, बी के पास। नहीं, अच्छा ये कौन सा टेंस है, देखो तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगा हुआ है कि नहीं है, क्यों लगा हुआ है एस एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ना। तो ये कौन टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बताओ यहाँ पे प्रेजेंट टाइम आ गया, नहीं मतलब जब यहाँ प्रेजेंट टाइम आ गया तो बोलो रे बी का प्रेजेंट टाइम क्या होता है, इज एम आर, यही होता है। अरे बी का प्रेजेंट अभी नहीं लिखा थे, बोलो यहाँ पे। अरे बी का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, और बी का सेकंड फॉर्म बोलो क्या लिखा था, बोलो यहाँ पे वाज यवर। और बी का बोलो रे परफेक्ट फॉर्म क्या लिखा है, तो बोलो बीन। इतना तुमको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका बोलो क्या होता है यहाँ पे, कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग। इतना सा याद नहीं है, बोलो। और अभी हम बोलो क्या बोल रहे थे, यहाँ बोलो क्या रहे, ये जो मेन वर्ब इसमें बोलो क्या रहे, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा हुआ है कि नहीं, बोलो यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आ गया फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये कौन टाइम, प्रेजेंट टाइम। और ए बुक के साथ बोलो क्या लगाना, हमको इज लगाना है, नहीं। फिर से ध्यान से देखो, पहले क्या लगाए रे, न्यू सब्जेक्ट, आगे यहाँ पे पूरा न्यू सब्जेक्ट। अब क्या याद रखो, बी का फॉर्म लगाए, तो ये मेरे पास आ गया बी का फॉर्म इज। क्यों आया इज, प्रेजेंट टाइम है ना। और बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर होता है ना। और अकॉर्डिंग क्या रे, न्यू सब्जेक्ट क्या लगा यहाँ पे, इज लगा। ध्यान दो आगे। अब क्या लगाना, बोले यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है। किसका थर्ड फॉर्म लगाना है, मैन वर्ब का। तो रीड्स का थर्ड फॉर्म क्या होता रे, रीड होता, नहीं होता, बोलो। और फिर यहाँ पे क्या है, बाय है तो बाय लगाओ। डूअर ऑफ एक्शन लास्ट में कि नहीं है, बताओ इसमें कौन सा डूअर ऑफ एक्शन, ही है कि नहीं है। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी लिखा है हिम होता है, नहीं होता, बोलो। बोलो आसान नहीं है। देखो कोई भी टेंस का रहे तुम इसी सब बना लेगा। अभी और भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन पर लिखो इसको, फिर तुमको मिलेगा बनाने के लिए होमवर्क। इसमें तुमको दो चीज याद रखना, एक बी का फॉर्म और दूसरा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, इतना ही काम करना और कुछ नहीं। लिख दें क्या, ये बोलो क्या रे, न्यू सब्जेक्ट बन गया, नहीं ये बोलो क्या बन गया यहाँ पे, बताओ बी का फॉर्म बन गया यहाँ पे, है ना। और बी का कौन सा फॉर्म बना यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म बना। ये बोलो इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म है। और इसमें ये क्या है, प्रीपोजिशन बाय है। और ये बोलो क्या है, इसमें डूअर ऑफ एक्शन है कि नहीं, डूअर ऑफ एक्शन है ना। किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी सर्दी खांसी बुखार है तो बोलो नहीं ना। चलो थोड़ा सर्दी का सीजन थोड़ा सा होगा ही, लिख लो क्या रे। हाँ आप तुम लोग खुद से बना लेगा नहीं, ठीक है। छापो छापो, इतना लेट करेगा छापने में तो कैसे होगा, बोलो। ऊपर भी नहीं मिटाया, ठीक है ठीक है, ऊपर में मिटा दो, ठीक। क्या हुआ, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, खुद से बना दो, लिखो आई हेल्प यू, बना इसको। सेंटेंस नंबर 2, सी क्या हुआ, रीड्स ए बुक, इसको बेटा अभी भी नहीं, 2025 तक हो जाएगा लिखा हुआ, ठीक है ठीक है, गप नहीं करना। ही रीड ए बुक,
दे आर हेल्पिंग अस। चलो बढ़ाओ, ये 4 सेंटेंस दिया है, तेजी से बनाओ। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, नहीं बच्चा वाला बनाओ। सारा सेंटेंस इसमें बच्चा वाला ही लिखा हुआ है कि नहीं? सिर्फ तुम लोग पहचानना है क्या सब्जेक्ट कहाँ पे है ना, वर्ब कहाँ पे है, और क्या कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, और कुछ भी नहीं करना है। और बाकी क्या करना है, ऊपर में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लगाना है तुमको, न्यू सब्जेक्ट। कहाँ पे लाएंगे न्यू सब्जेक्ट, कहाँ से लाएंगे बोलो? नानी घर से लाएंगे क्या? नहीं ना, कहाँ से लाएंगे? सब सेंटेंस से ही लाएंगे। कौन सा सेंटेंस से लाएंगे? जो मेरे पास इस सेंटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी सेंटेंस से खोजना है कि न्यू सब्जेक्ट क्या है, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है ना, वो खोजना तुमको। उसके बाद क्या लगाना है, बी का फॉर्म लगाना है। बी का फॉर्म कहां से लाएगा है? तो अकॉर्डिंग टू टाइम और टेंस, कि कौन सा टाइम का है और कौन सा टेंस का है। उसके बाद क्या लाना है, थर्ड फॉर्म लाना है कि मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, यानी कि परफेक्ट फॉर्म वर्ब लाना है। फिर क्या लाना है, अगर वहां पे डोअर ऑफ एक्शन है तो बाय लिख करके क्या लिखना है, डोअर ऑफ एक्शन लिखना है। इतना ही काम करना है, करो इसे लिखो। बन गया? तो हम बनाए क्या, देखो बनाते हैं, इधर बना है। हाँ, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, नहीं ध्यान दे। अरे कोई छापेगा नहीं, इधर ध्यान दो सब बोर्ड पे, ठीक है? कि कैसे क्या कर रहा है, लास्ट बार समझा रहा है, देखो ध्यान से। पहले क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट। फिर देखो यही समझ रही है, अजीब समस्या। अरे पहले क्या है इसमें, न्यू सब्जेक्ट, और न्यू सब्जेक्ट कहां से लाएगा बोलो, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। देखो रे ये मेरे पास एक्टिव वॉइस है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बताओ, इसमें यू, और वर्ब के पहले क्या है, इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा। तो यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, तो यू हो गया इसमें। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। फिर क्या इसमें, आई हेल्प यू। अब ये कौन सा टेंस है, देखो तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, और प्लस ऑब्जेक्ट, कौन टेंस, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं। सिंपल प्रेजेंट मतलब कौन टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया। नहीं, अब बता रहे यहाँ पे बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, इज एम आर, नहीं तो यू, तो आप लोग क्या लगाए, लगाए यू आर। उसके बाद रे अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, नहीं अब ध्यान दो यहाँ ठीक से, जो मेरे पास इसमें दिया हुआ मैन वर्ब, इसी बोलो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। अब बोलो रे हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प होता है, नहीं तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प। और बाय, तो बाय लिखो यहाँ पे, नहीं क्या लिखा गया रे, बाय। और यहाँ रे डोअर ऑफ एक्शन है कि नहीं है। और इस सेंटेंस में ये जो हेल्प करने वाला है ना, सहायता करने वाला है, वो कौन है, आई है। तो बता रहे वर्ब के बाद जब आ रहा है आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा बोलो, बी होगा। सबका सही है? अब इसको देखो, ये बना है, ध्यान दो। अरे सी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ती है, नहीं तो ध्यान दो रहे इसमें ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और ये बोलो इसमें क्या आ रहे, मैन वर्ब है, नहीं और ये इसमें क्या बताओ, सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन यही है, और ये इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दो यहाँ, तो पहले यहाँ बोलो क्या हो रहा है, ए बुक होगा, तो ए बुक। उसके बाद कौन सा टाइम का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो यहाँ तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है ना, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का जो है बी का फॉर्म क्या होता है बोलो, प्रेजेंट टाइम का इज एम आर होता है। यार ए बुक है, तो ए बुक के साथ बोलो क्या लगाए, इज की एम की आर, इज लगाए, तो यहाँ लगाओ रे इज, तो ए बुक इज। उसके बाद रे क्या बोले यहाँ पे, थर्ड फॉर्म आएगा बोलो, तो किसका थर्ड फॉर्म आया, जो यहाँ पे मेरे पास मैन वर्ब दिया उसका थर्ड फॉर्म आएगा, नहीं तो बोलो रे रीड्स का बोलो क्या थर्ड फॉर्म होता है, रीड। और बाय है तो बाय लगाओ। अब रे डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन करने वाला कौन है, सी, तो सी का बोलो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा, अभी बताए थे, तो यहाँ हो गया हर। देखो ये सबका सही है कि नहीं, चलो इसको बनाओ, चलो बताओ इसको। तो ही रीड ए बुक, अब बोलो ये कौन सा सेंटेंस बताओ, कौन सा टाइम का है, सिंपल प्रेजेंट का नहीं है। देखो ध्यान से यहाँ, ये क्या रे,
सब्जेक्ट है, और ये बोलो इसमें क्या आ रहे सेकंड फॉर्म है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे प्रेजेंट का होता तो यहाँ बोले ही है क्या, बोले यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ बोलो क्या रीड्स होना चाहिए है ना, क्या रीड्स है क्या, नहीं, तो यहाँ बोलो रे क्या रे रीड का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रीड ही होता है ना, तो यहाँ पे ये बोलो क्या रे सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होता है रीड नहीं रीड्स होता है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म मतलब कौन टाइम पास्ट टाइम हो गया। अब ये पूरा इसमें बोलो क्या रे, ये पूरा इसमें ऑब्जेक्ट है। देखो यार ध्यान से, फिर से बनाओ इसको, न्यू सब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट कहां से लाए बोलो, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखो यहाँ पे ए बुक लिख दिया, कोई दिक्कत है बोलो नहीं। अब पता ये कौन टाइम का है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टाइम। अब बोलो बी का पास्ट टाइम क्या होता है बोलो, बी का फॉर्म लगाने लगा बोलो, तो बी का पास्ट टाइम वाज वर, तो ए बुक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वाज लगेगा यहाँ पे है ना, ध्यान लगाओ वाज, ए बुक वाज। उसके बाद क्या बताओ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा। अब रीड का बोलो थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, तो बोलो क्या लिखना बोलो रीड, और बाय तो बाय लगाओ, और क्या है डूअर ऑफ एक्शन है ना, बता रहे इसमें एक्शन करने वाला कौन है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हिम, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो हिम आ जाएगा। कोई दिक्कत है बोलो इसमें, चलो ये बनाओ लास्ट बनाओ इसको, ये वाला भी नहीं बना, ध्यान दो यहाँ, ये बोलो इसमें क्या आ रहे बताओ, इसको डिटेल थोड़ा लिख दें, देखो ध्यान से, ये सब्जेक्ट है और ये बोलो क्या आ रहे डूअर ऑफ एक्शन है कि नहीं है, एक्शन करने वाला कौन है दे, अरे दे आर हेल्पिंग अस, मतलब वे लोग हम लोगों का क्या कर रहा है मदद कर रहे हैं, तो मदद करने वाला कौन है दे है, तो ये बोलो एक्शन को करने वाला कौन है दे है, यानी कि इसका नाम क्या हो गया डूअर ऑफ एक्शन। और इसमें ये बोलो क्या आ रहे हेल्पिंग वर्ब, और ये बोलो इसमें क्या आ रहे, ये मेरे पास इसमें है मैन वर्ब, और ये है क्या बोलो इसमें एक्शन है कि नहीं बोलो इसमें, ये एक्शन है, और कौन सा एक्शन इसमें है कंटिन्यूअस प्रोसेस का इसमें एक्शन है कि नहीं, ध्यान से देखो हेल्प में लेकर क्या लगा है आईएनजी लगा हुआ है, तो हेल्पिंग बन गया, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्शन है कि नहीं। और ये आस बोलो इसमें क्या आ रहे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ध्यान दो यार ठीक से, ये किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है बोलो अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। अब हम इसको बनाते हैं, ध्यान दो यार ठीक से, न्यू सब्जेक्ट, तो बोलो न्यू सब्जेक्ट कहां से लाए, जो इसमें ऑब्जेक्ट दिया है वही बनेगा न्यू सब्जेक्ट। अब बता रहे यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट बनने के लिए जाएगा तो ये बोलो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है वी होता है, खोपड़ी फोड़ेगा मार के दे बोलता है वी ना होगा। अब बोलो रे क्या लगेगा रे बी का फॉर्म लगेगा, लेकिन उसके पहले यदि मेरे पास पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो उसको क्या करना है रे छाप देना है ना, तो बोलो यहाँ पे आर दिख रहा है और वी के साथ आर ही लगता नहीं लगता बोलो, तो यहाँ पे आर हो गया ठीक। उसके बाद बी का फॉर्म अब लगाओ, अब यार हेल्पिंग है एक्शन है, और हेल्पिंग मतलब कंटिन्यूअस एक्शन, तो कौन सा बी का फॉर्म होता है बोलो बीइंग, नहीं यहाँ बोल कर रहे बीइंग बीइंग। उसके बाद क्या आएगा बोलो थर्ड फॉर्म आएगा, बता रहे हेल्पिंग का बोलो थर्ड फॉर्म क्या होता है हेल्प्ड होता है, हेल्पेड नहीं पड़ता है इसको हेल्प्ड है ना। और बाय डूअर ऑफ एक्शन कौन इसमें देखो तो दे है, और दे जाएगा वर्ब के उस पार, मतलब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम होता है, नहीं तो यहाँ बोलो क्या लग जाएगा बोलो देम लग जाएगा। किसको दिक्कत है बोलो चेक कर लो सही करो। और ऐसे ही एग्जाम में तुम्हारा पूछता है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, बताओ रटने की जरूरत है नहीं, तुमको भी अलग अलग रटता है ना, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस अलग पैसिव वॉइस अलग, सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस अलग पैसिव वॉइस अलग है ना, तो सबका तुम अलग अलग रटवाता है ना, लेकिन वहां यहाँ पे कुछ नहीं करना वैसा, सिर्फ एक ये मूल मंत्र रखो, बाकी सब बनाते जाओ सब बन जाएगा। और भी सेंटेंस लिखते हैं, पहले लिखो इसको छापो, और जिसको दांत दिक्कत है पूछ लो एक बार बता देंगे ना, अभी छापने तो फिर सही आएगा ये वाला, अरे ध्यान दो ये वाला एक बार बोल रहा फिर समझाने के लिए ध्यान दो, अरे गप नहीं करो समझने का प्रयास करो। यहाँ पर जानो रे पहले बोले क्या लिखना हमको न्यू सब्जेक्ट, आराम आराम समझो फिर से, पहले रे न्यू सब्जेक्ट चाहिए हमको, बताओ ये न्यू सब्जेक्ट कहाँ से लाया अपने घर से लाया है, तब तुम्हारे नानी घर से लाया है नहीं, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ इसी से लाना हमको ठीक है। तो ध्यान दो रे ये जो न्यू सब्जेक्ट कहां से, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो बता रहे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बनाओ न्यू सब्जेक्ट, यानी इसको पहले लिखो यहाँ पे,
बता रहे ये जब सब्जेक्ट बनेगा, बता रहे अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब कहाँ जाएंगे, हमको बी के पास जाना है, लेकिन उसके पहले हमको क्या दिख रहा है, बोले यहाँ पे उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा नहीं। अगर पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको वहां पे जैसे तैसे लिख देना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर ही लगेगा, इज नहीं लग सकता है, एम नहीं लग सकता है, तो आर लगा दिए, ठीक है। उसके बाद और बी के पास, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट बी के पास आ जाएगा, अगर है तो उसको लिख देंगे, वहां पे लिख दिए। अब कहाँ है बोलो रे, इधर ध्यान दो, बी के पास आओ। तो रे बी का फॉर्म लगाना है, बता रहे अभी बी का फॉर्म बोलो, हम बताए थे यहाँ, बोलो ये कैसे लगता है, बोलो बोलो रे, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड क्या टेंस, ये ना। तो टाइम टेंस पहचानो यहाँ पे। अरे ये कौन सा एक्शन, ध्यान ध्यान दो, हेल्पिंग कौन सा प्रोसेस यहाँ पे है, कंटिन्यूअस प्रोसेस का एक्शन इसमें है नहीं। बता रहे यहाँ पे बी का कंटिन्यूअस क्या होता है, बेइंग होता है, लगा दिए बेइंग, कोई दिक्कत है नहीं। अब फिर से आओ यहाँ पे, यहाँ बोलो क्या, अरे थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, तो थर्ड फॉर्म बोलो किसका लगेगा, जो इसमें एक्शन दिया हुआ, जो इसमें मेन वर्ब दिया हुआ उसका थर्ड फॉर्म लगाओ। बता रहे हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प, यहाँ क्या लगाए, हेल्प, है ना। और यहाँ पे डू वर्ब एक्शन है कि नहीं है काम करने वाला है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे, बाय लगाए प्रीपोजिशन, और देम कहां से आया, तो ये जो मेरे पास डू वर्ब एक्शन है इसका ऑब्जेक्टिव केस जाएगा उधर, देम बनेगा। कोई दिक्कत है बोलो नहीं, न्यू क्वेश्चन है बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 5 होगा, 5, ठीक है, लिखो तो। यू हेल्प मी, बढ़ाओ। अभी क्वेश्चन तुमको पूछेंगे, रुको अभी गप कर लो। सी प्लेड फुटबॉल, राम हैज eaten the food। चलो बनाओ तो, इतना ही बनाओ, 3 को देता है। अच्छा सही नहीं लग रहा ना, एक और लिख देता है। राधा वाज रीडिंग ए, चल बढ़ाओ, क्या हो रहा है, रीडिंग नहीं, राधा वाज रीडिंग ए बुक, कहाँ पे, ये राम हैज ईटन द फूड, बता इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब, ईटन क्या है थर्ड फॉर्म, है ना, और द फूड क्या है ऑब्जेक्ट है। अच्छा सबको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचाने आता नहीं आता, बोलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचाने सबको आता है लेकिन नहीं आता, आता है ना। अच्छा बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बोलो, या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, है ना, और उसमें अलग अलग होगा, क्या क्या होगा बोलो रे। अगर हु का रिप्लाई मिल रहा है तो भी सब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है फिर भी सब्जेक्ट है कि नहीं। हु का रिप्लाई कब मिलता है बताओ, यदि कोई इंसान रहे कोई पर्सन रहे तो हु का रिप्लाई बनेगा नहीं, और उसके अलावा कुछ है तो व्हाट का रिप्लाई बनेगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट में होता है, अगर हुम का रिप्लाई मिल रहा है यानी कि वहां पे कोई क्या है, पर्सन है, कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई इंसान है। अगर हुम के अलावा कुछ और तुमको रिप्लाई बन रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, यानी कि व्हाट का रिप्लाई बनेगा, तो वहां पे क्या है, कोई अदर चीज है। चलो बना, इसमें क्या बना लिया, हम बनाए, बना इसको, ध्यान दो। देखो क्या करें, अरे न्यू सब्जेक्ट,
तो ये बोलो मी बोले इसमें क्या बोलो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? अरे मी क्या ऑब्जेक्ट है, और ये इसमें बोलो क्या अरे मैन वर्ब है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? और बोलो इसमें यू क्या अरे सब्जेक्ट है नहीं, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, तो यही होगा इसमें। अब याद हो रहे न्यू सब्जेक्ट, जो मेरे पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको क्या बनाएंगे? न्यू सब्जेक्ट। बता रहे मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है, तो आई आ गया न्यू सब्जेक्ट। अब बता रहे इस सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या? नहीं दिया है, तो डायरेक्ट कहां पे आएंगे हम? बी के पास आएंगे, नहीं बी का फॉर्म। तुम्हारे टाइम बजानो, कौन टाइम है? प्रेजेंट टाइम है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है ना? बता रहे बी का प्रेजेंट टाइम क्या होता है? इज एम आर। या बता रहे आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा नहीं लगेगा? एम लगेगा, ठीक है। अब बोलो रे कहां जाएंगे, बोलो थर्ड फॉर्म लगेगा। अब किसका थर्ड फॉर्म? ये हेल्प का थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बोलो इसमें हेल्प्ड होगा। अब क्या रे बाय है तो बाय लगाओ। अब तुम्हारा क्या रे डूअर ऑफ एक्शन है कि नहीं है? तो इस सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन कौन है? यू है कि नहीं? अब यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है ना? तो यहाँ बोलो क्या लिखना, बोलो यू। बन गया, सही है सबका? चलो ठीक है, इसको देखो, इसमें देखो रे सी प्लेड फुटबॉल है ना? अब ये बोलो इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब ये बोलो इसमें क्या रे प्लेट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कि नहीं? प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेट। अब यहाँ बोलो ये पूरा क्या इसमें रे ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या इसमें है? ऑब्जेक्ट। अब बनाओ इसको, यहाँ पे आओ मेन स्ट्रक्चर के पास, न्यू सब्जेक्ट कहां से लगा? मेन न्यू सब्जेक्ट, ये जो फुटबॉल है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको लाओ, तो फुटबॉल। अब ये रे कौन सा टाइम का है? पास्ट टाइम का है, तो बी का बोलो रे पास्ट टाइम क्या होता है? वाज वर नहीं, और यहाँ पे फुटबॉल के साथ क्या लगेगा? बोलो वाज लगेगा है ना? वाज। उसके बाद क्या करे? थर्ड फॉर्म आएगा। अब यहाँ देखो रे प्लेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेट ही होता है, प्लेट। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलो रे बाय है, तो यहाँ पे बाय लगाओ। और क्या है बोलो डूअर ऑफ एक्शन है कि नहीं है? तो डूअर ऑफ एक्शन कौन सा आएगा बोलो इसमें? जो यहाँ पे सी है ना, इसका बनेगा हर। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे आओ। अब यहाँ क्या रे, अरे इधर देखो रे राम, ये इसमें है सब्जेक्ट, हैज बोलो इसमें क्या रे हेल्पिंग वर्ब, और ये बोलो इसमें क्या रे मैन वर्ब है कि नहीं? और ये कौन सा बता रहे कौन सा वर्ब है ये? यहाँ क्या दिख रहा है? एक्शन दिखा रहा है नहीं? ये कौन सा एक्शन बोलो? इटर्न थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें परफेक्ट प्रोसेस। और द फूड बोलो इसमें क्या आ रही? पूरा ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब बनाओ इसको, ध्यान दो। अरे जो इसमें मेरे पास अरे ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा बोलो? न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ बनाओ रे द फूड, तो यहाँ लगाओ रे द फूड। ध्यान दो ठीक से, अगर मेरे पास पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो उसको लिखना है हमको, है ना? तो यहाँ पे द फूड है, तो द फूड यहाँ पे सिंगुलर की प्लूरल दिख रहा है तुमको? सिंगुलर दिख रहा नहीं? तो यहाँ बोलो क्या लगा? बोलो यहाँ पे हैज लगेगा, पहले से हैज लगा दो। और उसके बाद कहां पे आओ? बी के पास आओ। तो बी रे क्या कहेगा बोलो? कि जो तुम्हारे पास एक्शन है ना, उसका जो मेरे पास थर्ड फॉर्म है उसको लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म दिख रहा है। बता यहाँ पे रे बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। तो यहाँ लगाओ बीन। अब बोलो यहाँ पे क्या करे? थर्ड फॉर्म आएगा, और यहाँ पहले से मेरे पास थर्ड फॉर्म दिया हुआ इटर्न का, इटर्न हो जाएगा यहाँ पे इटर्न। और बाय तो बाय लगाओ। डूअर ऑफ एक्शन कौन इसमें रे? राम है, तो यहाँ पे क्या लिख दो बोलो? यहाँ पे राम लिख दो। देखो सबका सही है कि नहीं? नहीं है? सही करो, कहाँ दिक्कत है? अरे ये क्या इसमें रे सब्जेक्ट है, ये इसमें बोलो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना? और ये इसमें बोलो क्या है? मैन वर्ब है। और ये पूरा इसमें बोलो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान दो, ए बुक यहाँ पे ए बुक लिखो यहाँ पे, है ना? ये बना न्यू सब्जेक्ट ए बुक। अब पहले से मेरे पास वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे वाज लिख दो, ठीक है? तो उसके बाद बोलो क्या करे? बी का फॉर्म आएगा। तो यहाँ एक्शन कौन सा है? कंटिन्यूअस, है ना? तो यहाँ बोलो क्या होगा? बेइंग होगा कि नहीं होगा? बी का फॉर्म बेइंग। अब रे इसका रे थर्ड फॉर्म है ना, तो रेड। और बाय तो बाय लगाओ पूरी पोजीशन। और डूअर ऑफ एक्शन कौन है इसमें? है राधा, यहाँ लगा दो राधा। ए बुक वॉच बेइंग रीड बाय राधा, है ना? चलो आज इसको यहीं छोड़ देता है।
अब आगे फिर कंटिन्यू करेंगे अगले दिन से। क्या कोई दिक्कत है?